चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्लास 10th के जो है हिंदी के हैं, हिंदी का जो है सारांश है, पाठ है अध्याय 1 और चैप्टर का नाम है पाठ के दही वाली मंगमा, है ना। इसके जो है सारांश है, समझ गए। शॉर्टकट इस चैप्टर का जो है सारांश है, आप लोग इसको देखिए और समझिए, ठीक है। इसको याद हो जाएगा तो जो भी प्रश्न इस चैप्टर से रहेगा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सारांश यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दही वाली मंगमा, है ना, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें या लिखे, है ना, या अपने भाषा में लिखे, इस तरह से भी दिया रहेगा। तो आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए, इसमें जो है इसका प्रश्न क्या जो है उत्तर इस प्रकार है। मंगमा जो है अबलूर के समीप, है ना, वेंकटपुर के रहने वाली थी, है ना। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर के, है ना, बेंगलुरु के जो है अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी, समझे। दही बेचने कौन आती थी? मंगमा आती थी। कहाँ? बेंगलुरु से ये दही बेचने आती थी, बेंगलुरु आती थी, बेंगलुरु में ही आती थी, ठीक है। कहाँ से? अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और वहां से आती थी बेंगलुरु में, क्या बेचने? दही बेचने। मंगमा का पति नहीं था, है ना। मंगमा के क्या नहीं था? पति नहीं था। पति नहीं था यानी कि हो सकता है, यानी नहीं था, मर गए वो थे, है ना। किसका पति? मंगम्मा के। और बेटा बहू से गृह कलह के कारण, है ना, यानी कि अलग हो गई थी, है ना। यानी कि बेटा पुतोह से कौन अलग हो गई थी? मंगम्मा। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा के कारण। ऐसे भी सबको होगा करता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, है ना। तो हो सकता है तुम हंस रही है, होगा करता है तो नहीं होता है। तुम लोग भी तैयार रहो इसके बाद, है ना। आए बोल रहा है कि बॉडी ऐसे होबे करता है, जहाँ पे नई बात बनता है कुछ न कुछ कारण तो होबे करता है। ऐसा थोड़ी रहता है सब बहू भी बदमाश रहती है, चाहे किसी के साथ रहता है, दोनों तरफा होता है। वो भी किसी के बहू रहती है एक दिन, हाँ, फिर उनका भी बहू आती है, जैसे देखेगा वैसा ही सीखेगा। क्या किसी के भी मान लो अब वो किसी का सास है तो वो भी जो करेगी उसके पत्नी पुतोह देखेगी, फिर वो करेगी तो उसका भी पुतोह देखेगी, तो वही चीज़ सीखेगा ना। जैसा बना के रखेगा वैसा ही होता है। तो इसमें जो है इस चैप्टर में सास बहू के बारे में है, ठीक है। तो मंगम्मा के बहू से क्या था? लड़ाई झगड़ा गृह कलह के कारण जो था ये सब जो है अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई की थी, है ना। कभी कभी देखते होगा घर पे होता है ना, कोई भी जो है बच्चा के अपने उसके माँ पीट टूट दिया कुछ कारण बस, तो उसके दादी खूब लड़ाई झगड़ा या दादाजी को नहीं बोलते रहते हैं काहे मार दिया ऐसे बच्चा है ना। तो कोई भी आदमी का तो गुस्सा आता है तो थोड़ा डांटेगा मारेगा, ही बच्चा इतना नहीं शासन करेगा तो इसीलिए जो है क्या था, इसमें लड़ाई झगड़ा होता था, है ना। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का, है ना, कारण पोते की पिटाई थी, है ना। किसका पिटाई? पोते की। किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार जो है संबंधी ईर्ष्या थी, है ना। अभी अपना बेटा के पिटता था, कौन? मंगम्मा के पुतोह। तो भाई उसका बेटा तो डांटे अधिक बोलेगा ही, मारेगा ही, कोई भी गलती करेगा तो इसका भी बेटा तो उसका जो हस्बैंड था मंगम्मा के बेटा भी तो इसका, ठीक है। तुम अपना बेटा के पीट रहे तो हम अपना बेटा के नहीं बोलेंगे, अपना पे शासन नहीं करेंगे, है ना। इसलिए भी जो है लड़ाई झगड़ा होता था। और वह और अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे, है ना। किसके? मंगम्मा के पति नहीं थे, ठीक। और ये जो है कुछ काम धंधा करते, दही बेचती थे, पैसा रहता था, कुछ हो सकता संपत्ति पहले से रहा होगा, है ना। और कुछ ऐसा होता है ना, कुछ गांव घर में कुछ ऐसा भी रहता है किसी के कुछ नहीं है आगे पीछे, इतना लड़ाई झगड़ा तो उस पर नज़र भी कुछ बुरा रहता है, तो ना ये ऐसा हो। तो इसके गांव के जो था मंगम्मा के गांव के जो रंगप्पा नाम के जुआरी था, है ना। इस चैप्टर में आगे आपको है, रंगप्पा नाम की जुआरी था, ठीक है। तो जुआरी सबके काम क्या होता है? खाली जुआ खेलना,
पैसा कमाने का नहीं है, खाली उड़ाने के चक्कर में होता है। तो ये तो दही हुई बेचती थी, इसके पास पैसा रहता था, ये सोचा का थी इस पर जो है गलत इसका नेचर भी था, इसका पैसा पूरा ले लेंगे, है ना, इससे शादी कर लेंगे, है ना, ये सब इसके दिमाग में चलता था। हर गांव में कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसी तरह के रंगप्पा नाम के एक जुआरी था, ठीक। और यानी कि अवांछित लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे है ना रंगप्पा के भी चर्चा है। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, रंगप्पा जो जुआरी था वो भी ऐसा ही किया। बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया, यानी कहने का मतलब है, और लड़ाई झगड़ा किसी पर होता है, किसी को भी बहू पुतों के छोरा किसी से भी दुश्मनी होता है, लड़ाई झगड़ा, तो उस पर नज़र हरदम बना रहता है, उसका गलती सब ढूंढते रहता है ना। और उसका फायदा उठा के उसका जो है क्या करता है, इंसल्ट करता है, तो उसके बारे में कुछ अफवाह उठाता है ना। यानी कि इसमें जो है रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिससे बहू की पैनी नज़र निगाहें तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। कौन? ये जो है मंगम्मा के पुतो जो थी बहू, वो अपना बेटा को उसके पास, किसके, मंगम्मा के पास भेजने का एक नाटक किया, समझ गए। और अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी, है ना। यानी कि कोई भी दादी हो, दादा हो, कोई भी बच्चा के लिए तो कुछ न कुछ तो कहीं भी जाती है तो लेकर आती ही है, जिसको हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं, सन्यास बोलते हैं ना। तो कुछ ना कुछ जो होता है बच्चा के लिए जो हमारे पास आए, खेले कूदे, ठीक है। तो इसके जो दादी थी मंगम्मा जो थी, वो अपने पोते के लिए क्या लेकर आती थी, ये तो दही बेचने जाती ही थी, इधर उधर माजे जाती थी, तो वहाँ से कुछ दूसरा चीज़ लेकर आती थी। तो मिठाई लेकर के भी बाजार से खरीद कर लेकर आती थी, है ना। इसके बाद जो है एक दिन कौवे ने, कौवा जानते हो ना, कौवा क्रो, यानी कि ना तुम ना जानती है, तुम ऐसे इसके साथ बैठी तो इसको कैसे मालूम, है ना। और एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। किसके माथे से? यानी कि वो बच्चा का होता है, मिठाई उठाई लेकर के उसकी दादी आती थी, देती थी खाने के लिए। तो कौवा अगर जानते करते वो, उसको क्या मालूम से बच्चा है, इसका लेकर ना भागना चाहिए, तो उसको भी भाई खाने रहता है ना, कोई रोटी है या कुछ भी मिल रहा लेकर भाग जाएगा। तो कौवा क्या किया, मिठाई उसके दादी लेकर के आया उसके पोता, अपना पोता के लिए, और कौवा क्या किया, उसको लेकर के उड़ गया, है ना। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई के दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण जो है मंगम्मा भयभीत हो उठी, है ना, यानी कि भयभीत हो उठी, यानी कि डर गई। उसके बाद बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर जो है हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है ना। कोई भी आदमी आसपास में रहता है तो उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और वही दूर आँख से चला जाता है ना, तो क्या होता है, उसके प्रति जो है ज़्यादा प्यार हो जाता है ना। और जैसे मान जाओ अब हम ही लोग हैं, तो यहाँ पे घर पे रहते हैं पापा मम्मी के पास, तो कोई अथी नहीं है ज़्यादा उतना नहीं, यही थोड़ा देर के लिए और चले गए तो फ़ोन पे फ़ोन, तो हाँ बुआ खाना खाया कि नहीं, कैसे, ऐसा सबको होता है ना। तो दूरी बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। कभी वो नहीं देखते हो किसी के पापा बाहर है तो दादाजी तो फोन करके देखो, दो तो बात करेंगे, दादी है ना, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, बेटा है, बेटी, ऐसा सबको होता है ना। तो जो है ढंग से पोते प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है ना। क्या होता है, मानसिक तनाव क्या होता है, घटता है। हुआ भी ऐसा ही, है ना। क्या हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को भी बहू में सौहार्द्र, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी, है ना। मंगम्मा को जो है क्या हुआ, बहू में सौहार्द्र और बेटे पोते में जो है क्या आने लगी, स्नेह, प्यार, है ना। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम जो है अपने जिम्मे लिया, है ना। यानी कहने का मतलब है, अब
बहू ने जो मंगवा जो करती थी काम धंधा है ना, उसका सब काम क्या अपने जिम्मे ले लिया है ना। ऐसे भी होना भी चाहिए। और कोई भी सास अच्छा ससुर बूढ़े हैं, अपना सोचना चाहिए हम महाभारत काहे करेंगे, चुपचाप खाना से मतलब रखना चाहिए कि हमारे जब हम लड़ाई झगड़ा करने से वो तो फिर मान जाओ हमारे ही पापा के ले लो और हमारे पापा हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। नहीं कुछ भी बात पे हरदम अधिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद तो उनका एज धीरे धीरे होता है ना, एक्सपायरी की ओर बढ़ते जाते रहता है। तो मान लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं। चुपचाप खाना मिला खाना खाइए, अपना जो है बेड पकड़ के रखिए, अपना घूमते रहिए है ना। हर बात पर लड़ाई झगड़ा करना, छोट छोट बात पे इसी तरह जो है गांव के लोग समझाया ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक। ये कीजिएगा तो अपने लिए कीजिएगा, बचा के रखिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपका बर्बाद होगा, ये बात होता है। यहाँ देखिए, बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया है ना, यानी शांति स्थापित कर लिया, लड़ाई झगड़ा खत्म, समझ गए। अब सास भी समझ गए ना, इसे करने से कोई फायदा नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अच्छा साइड पर कर लो भाई, जो करोगे तो तुम अपना बेटा के लिए अपना लिए, नहीं करोगे तो अपना लिए। इसलिए जो है बहू भी अब खुश, यानी इसलिए क्या किया, शांति स्थापित कर लिया अपने परिवार में, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं, यानी खत्म, और पूर्ववत पहले की तरह रहने लगी। कौन, सभी मिल करके पूरे परिवार, ठीक है। इस कहानी के जो है यही सारांश है आपका शॉर्टकट, समझ गए। अब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न आएगा उसको उत्तर लिख लीजिएगा।